हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये बैसाखी मनाया जाता है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। और कब करी थी? तो 1699 में ये स्थापना करी थी। और बैसाखी किस दिन मनाया जाता है? तो 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे ही पंजाब में एक त्यौहार है, कौन सा उत्सव है? तो होला मोहल्ला, जो कि होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। और ऐसे ही लोहड़ी है, जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाते हैं। और मकर संक्रांति हम लोग 14 कब मनाते हैं? तो 14 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? ये गंगवान, दक्षिण कोरिया में होगा। ये चौथे नंबर का है। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का है। ऐसे ही पहला आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2012 में इसका आयोजन किया गया था इस्ब्रुक, जो कि ऑस्ट्रिया में है। और ऐसे ही पहला कालीन युवा ओलंपिक खेल ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो ये 2010 में सिंगापुर में आयोजन किया गया था। और चौथे नंबर का 2026 में आयोजन किया जाएगा, डकार सेनेगल में किया जाएगा। कहाँ पे? डकार सेनेगल में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि कौन से कहते हैं संगीतकार हैं जो वायलिन बजाते हैं? तो कौन? के वैद्यनाथन, जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। ऐसे ही उस्ताद विलायत खान, ये क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। पंडित राम नारायण, ये क्या बजाते हैं? पंडित राम नारायण तो सारंगी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी शहनाई से है। और वायलिन कौन बजाते हैं? तो बाला भास्कर का संबंध वायलिन से है। और कौन? मुराद अली, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है सवाल, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुराद अली कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी से संबंधित है। ऐसे ही अली अहमद हुसैन खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से। और सफत अहमद खान का संबंध किससे है? तो तबला से। किससे? तबला से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सी नृत्य शैली? धमान है। ऐसे ही सिद्धि धमाल किससे संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। किससे? गुजरात से संबंधित है। पवरिया नृत्य शैली ये बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से। गरबा ये गुजरात से संबंधित है। और पोपीर, वाचो, पोनुंग, बारदो और बुइया ये सारी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मेहर दरबार किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में, जहाँ बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। क्या थे? यहाँ पे बाबा अलाउद्दीन खान क्या थे? संगीतकार थे। और मेहर दरबार को ही मध्य प्रदेश की संगीत नगरी कहते हैं। और माँ शारदा की नगरी किसे कहते हैं? तो मेहर दरबार को कहते हैं। किसे? मेहर दरबार को कहते हैं। अलाउद्दीन खान जो हैं, इनकी क्या कहते हैं पुत्री कौन है? तो ये अन्नपूर्णा है। कौन है? इनका नाम रोशन आ रहा था, लेकिन इन्होंने फिर अपना नाम अन्नपूर्णा रख लिया। और इनके बेटे का नाम अली अकबर खान नाम था। और इनके दामाद कौन है? तो पंडित रविशंकर जी हैं। कौन है? पंडित रविशंकर जी हैं। नेक्स्ट है कि पंडित पन्ना लाल घोष, पंडित निखिल बनर्जी और पंडित शांति प्रसाद का भी संबंध किस घराने से है? तो मेहर घराने से। किस घराने से? मेहर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कहाँ पे मतलब किस महीने में आयोजन किया जाता है? तो जनवरी में आयोजन किया जाता है। और ये हार्ड कोर्ट में आयोजित किए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। 1905 में हुई थी। ऐसे ही यूएस ओपन ये अगस्त सितंबर में कहते खेले जाते हैं। और ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। किसमें? हार्ड कोर्ट में। और 1881 में ये स्टार्ट हुए थे। फ्रेंच ओपन जो कि 1891 में शुरू हुए थे। कब? 1891 में फ्रेंच ओपन शुरू हुए थे। और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और विंबलडन जो कि ग्रास में खेलते हैं, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जून जुलाई में ये आयोजन इसका होता है। ऐसे ही 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष विजेता कौन थे? तो नोवाक जोकोविक थे। और महिला में सबलेंका थी। फ्रेंच में भी नोवाक जोकोविक जीते। और ईगा स्विएटेक ये कहते हैं महिला में जीती। विंबलडन कार्लोस अल्कराज जीते। और कहते हैं महिला में मार्केटा जीती हैं। 2023 के बता रहे हैं ये। और कहते हैं यूएस ओपन ये नोवाक जोकोविक जीते हैं। और कोको गफ ये जो महिला है ये जीती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये किस वर्ष स्थापित हुआ है? 1980 में स्थापित हुआ है। और 2023 में ये किसे मिला है? तो एम वेंकटेश कुमार को मिला है, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है। और इसमें राशि कुल कितनी मिलती है? तो 2 लाख रुपए मिलती है। ऐसे ही एक बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किए, बिहारी पुरस्कार कौन सी राज्य सरकार देती है? तो ये कौन सी राज्य सरकार देती है? राजस्थान सरकार देती है। नेक्स्ट है कि कबीर सम्मान, कबीर सम्मान कौन सी सरकार देती है, प्रदान करती है? तो एमपी सरकार। और यश भारती जो कि यूपी सरकार गवर्नमेंट देती है, कहते अवार्ड सम्मानित करती है। और कलीमा मणि अवार्ड ये तमिलनाडु सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हर्षवर्धन ये गद्दी पर कब से कब बैठा? तो 600 से लेकर 647 वर्ष तक गद्दी पर बैठा। और इनके दरबार में कौन थे? तो ये बाल भट्ट थे, जिन्होंने रचना करी थी हर्षचरित की। और इसमें हर्षवर्धन की पर एक कहते रचित एक जीवनी है। और क्या कहते हैं, हर्षवर्धन के ही समय हेनसांग रहे, जो कि 630 से लेकर 645 एडी तक रहे। और लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने इसमें क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? लंदन में करी थी। और इन्होंने एक कहते न्यूज़पेपर, जो मासिक न्यूज़पेपर निकलता था, तो कौन सा निकालते थे? तो द इंडियन सोशलिस्ट निकालते थे। और ये बम्बई आर्य समाज के पहले क्या थे? तो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने करी थी। और विजयनगर वंश में 4 वंश रहे हैं। सबसे पहले संगम वंश, सुलुभ वंश और तालुब वंश और एक अराविडु वंश रहा है। कौन सा वंश? अराविडु वंश रहा है। सबसे पहले संगम वंश जो कि 1336 से लेकर 1485 तक इसका शासनकाल रहा है। सुलुभ वंश 1485 से लेकर 1505 तक रहा है। तालुब वंश 1505 से लेकर 1570 तक रहा है। और क्या कहते हैं कौन सा ये अराविडु क्या कहते हैं जो ये वंश है, ये 1570 से लेकर 1649 तक रहा है। कब तक? 1649 तक। अच्छा, संगम वंश ने क्या कहते हैं जो पहला शासक था संगम वंश का, वो कौन था? तो हरिहर थे। और इनके गुरु कौन थे? तो विंध्यारण थे। और संगम वंश ने राजधानी की कौन सी बनाई थी? तो हम्पी बनाई थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है कि कहते हैं संविधान में लोकसभा सीटें आवंटित सीटें कितनी है? तो 552 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन की थी आरक्षित सीटें, जिनको अब खत्म कर दिया गया है। और वर्तमान सीटें कितनी है? तो 543 है। कितनी? 543 है। अगर कहा जाए कि लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा किस राज्य की हैं, तो ये यूपी की हैं, 80 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं और तमिलनाडु में 39 सीट है। मिजोरम और सिक्किम नागालैंड में सिर्फ 1 सीट है। कितनी सीट है? तो सिर्फ 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और मेघालय, इनमें कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 2 सीटें हैं। ऐसे ही हमारी क्या कहते हैं राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में कितनी सीटें हैं? तो 7 हैं। और असम में कितनी सीटें हैं? तो 14 हैं। कितनी सीटें? 14 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कोरम क्या? तो गणपूर्ति है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम क्या पूरा होना चाहिए। लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में कितने? तो 25 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल, जो कि 3 प्रकार की है। एक आग्नेय शैल, एक अवसादी शैल और एक कायांतरित शैल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका क्या कहते उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1956 से लेकर 61 तक रही दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि परिवार नियोजन कार्यक्रम दिया। क्या दिया? परिवार नियोजन कार्यक्रम दिया और गॉडविल फार्मूला दिया। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी में हुआ था और ये 1969 से लेकर 74 तक थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आरबीआई ये देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और ये सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है और यह देश की मुद्रा को जारी करता है और सरकार का ये बैंकर है, सरकार का बैंकर आरबीआई है। नेक्स्ट कि वाणिज्य बैंक को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है और विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी कौन है, तो ये आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वेग एक विशेष दिशा में चाल है। क्या है? एक विशेष दिशा में चाल है। नेक्स्ट है कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। ऐसे ही स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस का कहते हैं फॉर्मूला क्या हुआ, दूरी, तो इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब चाल गुणा समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि सोडा लाइम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सोडा लाइम का सूत्र, तो सोडा लाइम का सूत्र क्या है, NaOH प्लस CaO है। CaO को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित ये किसे किया गया, तो शशांक सुब्रमण्यम को किया गया है, जो कि बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। मतलब ये क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। और किसे मिला, तो अरुण साईराम को मिला, जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सार्क साहित्यिक अवार्ड 2023 ये किसे मिला है, तो मुजीबुर रहमान को मिला है और फादर ऑफ बांग्लादेश इन्हें ही कहते हैं, मुजीबुर रहमान को कहते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मन बुक ट्रेड कहते हैं शांति अवार्ड ये किसे मिला है, तो सलमान रजदी को मिला है और संगीत कला निधि 2023 ये किसे मिला है, तो ये बॉम्बे किसे मिला है, तो बॉम्बे जयश्री को मिला है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन रॉय अवार्ड ये किसे मिला है, तो AB के प्रसाद जी को मिला, किसे, AB के प्रसाद जी को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि इंडिया क्या है, INDIA। इंडिया क्या है, जो भारत के विपक्षी दल हैं। क्या भारत के विपक्षी दलों ने क्या कहते हैं कि चुनाव के लिए एक गठबंधन बनाया जिसका नाम क्या रखा है, इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, जो कि 26 विपक्षी दल हैं। इसमें कितने, 26 विपक्षी दल हैं। और बीजेपी का कौन सा दल है, तो NDA है और NDA फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च ये कहाँ करी गई है, तो चेन्नई में की गई है और चेन्नई में ही 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सुविधा लॉन्च किया गया है। ऐसे ही तमिलनाडु में और क्या लॉन्च किए गए, तो एक जलवायु परिवर्तन मिशन में पहला राज्य कौन बना है, तो तमिलनाडु। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च हुआ है, तो कौन सा युद्धपोत लॉन्च हुआ है, तो ये संशोधक कहते लॉन्च हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।